चलो शुरू करते हैं। सीधे बैठ जाए बिल्कुल। आज हमने बड़ी लिमिटेड सोची है एक्सरसाइजेस, क्योंकि टाइम थोड़ा है, और वही करेंगे जो बैक के लिए ठीक हो और जो लेग्स के लिए, बस। और प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम थोड़ा करेंगे लेकिन थोड़ा टाइम करेंगे। हाँ हाँ ठीक। क्योंकि वैसे ना प्राणायाम घर से ही करके आना चाहिए, बिना खाए पिए करना होता है ना। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो सिर्फ याद कराने के लिए है, क्योंकि वो तो सुबह खाए पिए बिना करते हैं। करेंगे सही। चलिए शुरू करते हैं। बाकी सबको म्यूट करता हूँ मैं आप। हाँ जी, बस आईज क्लोज कर लीजिए आराम से। ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार। पता है आपको क्यों करते हैं ओम की ध्वनि? क्योंकि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से निकलती है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके लिए पोजीशन जो लेनी है वो हमें बिल्कुल पीठ सीधी रखनी है। चाहे तो हम चेयर पे बैठे हैं चाहे जमीन पर, लेकिन पीठ सीधी रखनी है, ढांसना लगा के नहीं बैठना। जी आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, एक बार अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। प्रेम जी, हाँ जी, हाँ हो गया। अच्छा, अब हम जब शुरू करने लगे ना, तो पहले ये ध्यान रखना है कि पीठ जो है बिल्कुल सीधी रखनी है, ढांसना लगा के नहीं बैठना। चाहे आप जमीन पे बैठे हो, चाहे आप कुर्सी पे बैठे हो, चाहे सोफे पे बैठे हो, पीठ सीधी वो इसलिए रखनी है। उसका कारण है कि जो हम ओम की ध्वनि करते हैं ना शुरू में, वो कहाँ से निकलती है? कोई भी ध्वनि, मतलब कोई मंत्र बोलो, कुछ बोलो, जब उच्चारण करते हैं तो वो यहाँ नाभि से आवाज शुरू होती है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर बॉडी। और यहाँ से जब ध्वनि शुरू होती है, जब आपकी सांस के साथ आप बोलते हैं, तो वो सारी बॉडी में जो है उसकी वाइब्स जो है, उसकी वेव्स जो है सारी बॉडी में तरंगे फैलती। तो उसका पूरा फायदा लेना के लिए हमें कमर सीधी रखनी है नीचे से, मूलाधार चक्र से लेकर, और सिर भी सीधा, और चिन जो है हल्की सी आपको होनी चाहिए, यूं डाउन सिर नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप सिर को ऐसे डाउन करते हैं आपकी बॉडी डाउन हो जाती है। तो आप सीधे बैठेंगे एकदम, कहीं भी बैठ जाइए लेकिन बिल्कुल सीधे बैठिए ताकि पूरा फायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। 3 बार बोलेंगे ओम, सब बोलेंगे अपने अपनी जगह पर। ओ एक बार और लंबी गहरी सांस लेके बोलेंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ये बोल रहे थे तो आपके जो पेट से जो आवाज थी वो ऊपर की ओर जा रही है। जब जैसे ये ऊपर की ओर ध्वनि जाती है तो तरंगे इसकी पूरी बॉडी में फैलती हैं, और पूरी बॉडी जो है, इससे आपको शांति मिलती है, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है। तो योग जब मतलब है, योग का मतलब है जुड़ना। तो सबसे पहले हमारे बॉडी का माइंड के साथ जुड़ना जरूरी, जो कि हम जोड़ नहीं पाते, और तभी डिफरेंट तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कि भूल जाना और किसी से अपनी सुध ना रहना। माइंड और बॉडी इकट्ठे नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम ये ध्वनि करते हैं ताकि हमारा मन और बुद्धि जुड़े। मन, बुद्धि, फिर उसके बाद हम बोलते हैं आत्मा। इन तीनों का जुड़ना जरूरी है, और जब ये तीनों जुड़ जाए, बंदा आत्म स्वरूप में हो जाए, तो फिर हम परमात्मा से जुड़ पाते हैं। अगर मन और बुद्धि नहीं जुड़े हुए, वो आत्मा के साथ ही नहीं जुड़े, अपने आप के साथ नहीं जुड़े। आत्मा का मतलब सिर्फ अपना आप नहीं होता, अंदर जो स्वरूप है आत्मा स्वरूप, उसके साथ जुड़ना। और फिर जब ये तीनों चीजें जुड़ जाए तो हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, और तो ही असली योग कहलाता है। तो चलिए, हमने एक ध्वनि की, अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम के लिए गहरे लंबे सांस लेके और पूरे प्रेशर से छोड़ें कि अंदर जो भी मल है हमारे नाक से बाहर आ जाए। 7 टाइम्स करेंगे। तो गहरा लंबा सांस लीजिए, जब हम कोई प्राणायाम करते हैं तो हमें पूरा ध्यान जो है अपने श्वासों पे देना होता है। अगर हम पूरा ध्यान श्वासों पे दे पाएंगे तभी उसका पूरा फल भी मिलेगा। अब हम हाथ रखें यहाँ पर, मुट्ठी करें बंद पूरे जोर से, और जब सांस लेके हाथ ऊपर करेंगे तो मुट्ठी खोल लेंगे इस तरह से, और जब नीचे करेंगे तो बंद। और जब नीचे करेंगे, सिर्फ ये हाथों की एक्सरसाइज नहीं है, गहरी लंबी सांस लेकर ऊपर करने और गहरे जोर से पूरे फोर्स से सांस को छोड़ना है। वही भस्त्रिका प्राणायाम का दूसरा तरीका है। दैट विल डू 7 टाइम्स। ओके, स्टार्ट करिए। जोर से मुट्ठी बंद करिए। अब करिए। कमर सीधी रखिए। लास्ट, रिलैक्स। अब हम जिस स्थिति में बैठे हैं वैसे ही सीधे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे हैं या जमीन पर, अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे ले आएंगे, चाहे तो ज्ञान मुद्रा में या वायु मुद्रा में, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उसमें ले सकते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति। सिर्फ 5 मिनट के लिए करेंगे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं। तो उसमें सांसों को पूरे प्रेशर से बाहर छोड़ना है। जब सांस बाहर छोड़ते हैं, यानी व्हेन यू एक्सहेल, what happens, your tummy will go in automatically and your breathing is very passive, no deliberate inhalation। डेलिब्रेट इनहेलेशन करनी नहीं है, सिर्फ सांस छोड़नी है ताकि अंदर की जितनी बीमारियां वो बाहर निकल जाए। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद करके करेंगे, सब पूरा आनंद लेंगे और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे कि टमी अंदर जाता है, सांस बाहर जाती है। करते करते ये महसूस करिए कि मैं बहुत ही स्वस्थ हो रही हूँ, मैं बहुत ही स्वस्थ हो रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी वेरी हेल्थियर नाउ बाय डूइंग दिस प्राणायाम। तो ब्रीथ आउट and feel that you are going healthier. All the ailments are being destroyed. इस प्राणायाम को करते करते आपको ध्यान रहेगा कि जितने भी बॉडी में सिस्ट हैं, कहीं कोई ब्लॉकेज है, चाहे वो आपको कार्डियोवास्कुलर की है या किसी और प्रकार की कोई भी ब्लॉकेज है, वो दूर होगी। पेट की सारी समस्याएं दूर होंगी। अस्थमा है वो ठीक होगा। आपके गले की कोई प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। आपके जो सोचने की है निगेटिविटी वो खत्म होएगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे। ये बड़ा ऑटोमेटिक है, आप करते जाइए ताकि आपके हर तरह के मन की और बुद्धि के सारे विकार जो हैं वो दूर हो। रिलैक्स। अगर आपको पूरी तरह इसका फायदा देखना है तो आप रोज सुबह खाली पेट, बेड टी लेने से पहले खाली पेट इसको करके देखिए 10 मिनट रोज।
विदाउट फेल। ये नहीं कि एक दिन आलस कर गए, 2 दिन कर गए, 10 मिनट। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको 10 मिनट अगर इसमें बिताने हैं, उठते ही आप भगवान का नाम तो लेते ही हो, तो जो 10 मिनट भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम लेते जाइए और साथ में सांसें बाहर छोड़ते जाइए। आपके 2 काम एट ए टाइम। भगवान को याद करोगे, ध्यान आपका भगवान की तरफ होगा, आपकी पूजा की तरफ होगा, और सांसें जो है वो आपकी बीमारी को बाहर निकाल रही हैं जो अंदर की। तो 10 मिनट तो रोज हर कोई बैठता ही है भगवान का नाम लेने, भगवान का थैंक्स करने के लिए कि प्रभु तुमने आज मुझे नया दिन दिया है, तो उसी का थैंक्स करने के लिए ही 10 मिनट बैठ जाओ। कुछ भी ना सोचो, कोई प्रार्थना भी नहीं करनी, तो 10 मिनट बैठ के ये कर लिया। अब दूसरा जो है हम करेंगे अनुलोम विलोम। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे अंगूठे से। इसमें एक चीज ध्यान रखनी, अनुलोम विलोम में करते तो आप रोज हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप सांस लेते हो ऊपर और नीचे, आपके गर्दन ये नीचे नहीं होनी चाहिए, और ना ही नाक को इधर उधर ऐसे जोर से करना है, ऐसे ऐसे जोर से नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा हाथ रखना है, और दूसरी तरफ से आपकी सांस आराम से जाए। दूसरी तरफ उंगली रखेंगे, उधर भी हल्का सा हाथ रखना है, उंगली रखनी है, और सांस बाहर आए। नाक को जो है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करना, डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए, और ना ही माथे पे बल आना चाहिए, ना ही कंधे ऐसे उठने चाहिए। बिल्कुल आराम की पोजीशन में करिए, लेकिन कमर बिल्कुल सीधी रखें। कमर सीधी रखने से पूरा फायदा मिलेगा। फिर से करेंगे, चलिए। जिस हाथ से कर रहे हैं करिए। दूसरा हाथ जो है चाहे तो आप घुटने के ऊपर रखिए, चाहे आप सेंटर में अपनी नाभि के नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे, और जब एक हाथ थक जाए तो दूसरे हाथ से कर सकते हैं। रिलैक्स। प्राणायाम जब करते हैं, प्लीज प्लीज ये ध्यान रखिए कि खाली पेट करना है। और जब वो जो आप आसन करते हैं, वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, सूक्ष्म क्रिया करते हैं, व्यायाम, उसमें आप चाय पीने के 1.5-2 घंटे बाद कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम जो है बिल्कुल खाली पेट करना चाहिए, जबकि आपका स्टमक बिल्कुल खाली, टॉयलेट जाने के बाद। ठीक है। और शाम को करो तो खाने के 4-5 घंटे बाद। अब हम और ज्यादा ना करते हुए अब करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर, बीच की 2 फिंगर्स ये आंखों के पास, नाक के पास और आंखों के कोने पे, और लिटिल फिंगर है वो चीक्स पर, और ईयर्स को अपने ब्लॉक करेंगे थंब से। और फिर हम 3 बार करेंगे भ्रामरी। बिना मुंह खोले आपने ओम की ध्वनि करनी है, और उसको फील करना है कि हमिंग बी की साउंड आ रही है कि नहीं आपके ब्रेन में। पहले सांस लेके फिर शुरू करेंगे।
अभी कुछ लोग कर रहे हैं, सब लोग कर लें, फिर हम शुरू करते हैं आगे। आज का हमारा जो होगा खास, जो भी मुझे कहा गया कराने के लिए, बैक के लिए। हिप्स में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, तो ऐसा होता है कई बार हमारी एक टांग में बहुत तकलीफ होती है तो हमारी चाल ही बिगड़ जाती है, खासतौर पे इस उम्र में तो हो ही जाता है। तो उसके लिए हमें कौन से एक्सरसाइज, कौन से आसन करने चाहिए, वो करेंगे। कुछ सूक्ष्म आसन, कुछ वैसे। तो अगर हो सके तो आप प्लीज लेट जाइए, लेट के कराएंगे आपको 2-3, क्योंकि लेट तो हर कोई जाता है बिस्तर पे। घर में आप हमेशा लेटते भी हो, ये मुश्किल है चौकड़ी मार के बैठना सुखासन में, लेकिन लेटना तो हर कोई करता है और खड़े होके भी हर कोई करता है। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज खड़े होके, कुछ लेट कर और कुछ कुर्सी पे बैठ के। तो चलिए सब अपने अपने जगह पर लेट जाइए। राजेंद्र भाई आप देख लेंगे कि मेरी कहाँ तक क्लियर आ रही है पिक्चर, मुझे तो पता नहीं चलेगा। ये क्लियर है जगह? हाँ दिख रहे हो अभी। दिख रहा है ना, मुझे पक्का। पता लग गया क्योंकि और बैकग्राउंड देख लिया आपने? हाँ देख लिया, स्पॉटलाइट किया हुआ है। नहीं, तो बैकग्राउंड देखा आपने? हाँ जी, आप वो किड्स का बोल रहे थे ना, तो समझ नहीं आया। बैकग्राउंड ये देख लो आप। हाँ ये दिख रहा है, मुझे दिखा है। हाँ, राम चलिए, मंदिर, आज तो राम मंदिर का बनाया था स्पेशल। हाँ जी आप जल्दी कर देंगे, आपका फिक्र ना करो। हाँ हाँ, नहीं, बैकग्राउंड का आप बोल रहे थे, ये दिखा रहा हूँ। चलिए तो आप करिए जरा, लेट जाइए। सब लेटना चाहें अब लेट सकते हैं। लेट के अगर किसी को कूल्हे में दर्द है, कुछ भी दर्द है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि आपका वेट किस तरफ जाता है। जहां दर्द है उस तरफ ना जाए, दूसरी तरफ वेट रखना शुरू करिए। सीधा लेटना है। अब आप पैरों को फैलाएंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ करिए, खूब आगे की तरफ। जितना आप पैरों को आगे करेंगे उतनी आपकी ये जो जगह है आगे की, इसमें जो मसल्स जो है वो टाइट होंगे, और टाइट मसल्स करना बहुत जरूरी है। जब आपने पैर आगे किए तो शिन बोन के आसपास की मसल्स टाइट हो। अब अपनी तरफ खींचिए, पूरी तरह खींचिए अपनी तरफ। जब अपनी तरफ खींचते हैं तो काफ मसल्स, नीचे की मसल्स टाइट होती है। जब आगे करेंगे तो ऊपर की मसल्स टाइट होंगी, जब पीछे करेंगे तो नीचे की। एक तो ये एक्सरसाइज आप रोज करिए। आगे, जब आगे करते हैं तो थोड़ी देर होल्ड भी करिए। अपोजिट डायरेक्शन में जब कर रहे हैं तो होल्ड करिए, पंजे आपके आगे जा रहे हैं, पूरी तरह खींच के रखिए। और जब अपनी तरफ करेंगे तब भी अपनी तरफ खींच के रखिए, तो आपके दोनों तरफ के मसल्स जो है वो टाइट होंगे। आप फील करिए जरा करके, होल्ड करिए थोड़ी देर। नाउ बैक टू द सेल्फ। अब होल्ड करिए थोड़ी देर और फील करिए कहाँ आपके मसल्स टाइट हो रही है। ये नीचे को हो रही है। तो ये एक्सरसाइज आपने कम से कम 10 से 15 बार करनी है, ऐसे आगे पीछे, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं। पहले थोड़ा आप आराम आराम से करिए, 5 बार 10 बार। इसके आप जो है बार बढ़ा सकते हैं, 5-10 बार से 20 बार कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 5 बार 7 बार ऐसे करें। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो है, आप आ जाइए, पेट के बल आ जाइए। पेट के बल आ गए, छाती के आसपास दोनों हाथ रखिए, दोनों हाथ छाती के आसपास। और पैर का ध्यान जो है, खास जो मैं आपको बता रही हूँ, पैर जो आपके जुड़े हुए होने चाहिए। ये इस तरह से पैर जो है दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। अगर आप नहीं जोड़ के रख सकते हैं तो इनको क्या करिए, कोई चुन्नी इस तरह से पैरों पे बांध दीजिए, कोई कपड़ा बांध दीजिए, ताकि पैर आपस में जुड़े रहे। उसका फायदा तब पूरा मिलेगा क्योंकि आपको बैक बोन को, अपनी स्पाइन को ठीक करना है और अपने हिप्स को ठीक करना है। उसके लिए ये पैर जुड़े हुए हैं, हाथ छाती के आसपास है। सांस भरते हुए ऊंचा उठाएंगे अपने आप को,
ऐसे इस तरह से, लेकिन कोहनियां थोड़ी झुकी रहेगी इस तरह से और पैर जुड़े रहेंगे। इस तरह से आप करके देखिए, आपको पता लगेगा कि आपके स्पाइन पे जोर पड़ता है। लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखना कि जब नीचे आना है तो सांस छोड़ते हुए, यानी एक्सहेल करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, झटके के साथ नीचे नहीं आना। करिए एक बार, आप शुरू करिए। पैर जुड़े हुए, खींचे हुए पीछे को खींचे हुए, यानी आपकी बॉडी से दूर पंजे जो है खींचे हुए होंगे, हील्स आपकी तरफ होंगी और जुड़ी हुई है हील्स। अब आपने अपने आप को उठाना है सांस भरते हुए। इनहेल, ब्रीद इन एंड लिफ्ट योर बॉडी। आपकी कोहनियां थोड़ी मुड़ी हुई है, एल्बोज बेंट और फेस है अपवर्ड। ये भी भुजंगासन का एक पोज है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फायदा आपकी बैक बोन्स को होगा और आपकी आर्म्स को। आर्म्स में भी स्ट्रेंथ आ रही है और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 वापस। ये है, तो इसको आपने क्या करना है, 3 से 5 बार करना है शुरू में 3 से 5 बार। धीरे धीरे इसको भी बढ़ाते जाइए कि आप कितनी बार ये भुजंगासन कर सकते, तो इसको बढ़ा सकते हैं। एक भुजंगासन का दूसरा पोज भी करेंगे। पहले ये किया, जैसे 3 बार ये किया तो 3 बार ये करेंगे। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ उसके ऊपर, कोहनियां इस तरह से सीधी, पैर तने हुए। फिर सांस भरते हुए अपनी बॉडी को उठाएंगे। उठाइए धीरे धीरे बॉडी को इस तरह से। अब बाजुएं खुली हुई और सिर जो है ऊपर होगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें कमर पे बहुत जोर पड़ रहा है। कमर की आपकी जो नीचे की हिप्स के पास की है शियाटिका, वो सब ठीक होगी। शियाटिका पेन वालों पे ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब नीचे आएंगे तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आएंगे, झटके के साथ नहीं आना। स्लोली एंड ग्रेजुअली कम डाउन टू द अर्थ। एक बार फिर करिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप घर में करते हैं। पहले सांस भरिए, ब्रीद इन एंड लिफ्ट योर बॉडी अप टू बेली बटन एंड आर्म स्ट्रेट। पीछे से पैर तने हुए, आगे से बाहें तनी हुई। पूरा जोर आपकी लोअर बैक पर पड़ रहा है, पूरा जोर लोअर बैक पर है। अब इसको थोड़ा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, हल्का हल्का, लेकिन आना धीरे 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 नीचे आना। ब्रीद आउट एंड स्लोली कम डाउन। एक तो ये हो गया, ठीक है, बहुत आसान था। अब दूसरा जो है, आप दोनों हाथों को जो बनाइए, चेयर बनाइए और उस पे अपनी चिन्ह को टिका दीजिए। अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर टिका दीजिए। और जो आपकी ये बाजुएं हैं, ये ध्यान रखिए बाजू कैसे रखनी है। ये इस तरह से नहीं रखनी, ये नहीं, जोड़ के रखिए, जितना ज्यादा जोड़ के रख सकते हैं। दोनों बाजुएं जुड़ी हुई, क्लियर। दोनों बाजुएं जोड़ के ठोड़ी पे सिर को टिकाना है और फिर आपको दोनों टांगों को अपने बटक्स पे लगाना है। कोशिश करिए लग जाए। अब मेरी भी पूरी नहीं लग रही है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन कोशिश करिए जितनी आप नजदीक ला सके। अगर दोनों टांगों को नहीं ला सकते तो एक एक करके दोनों को लगा सकते हैं। ये एक एक करके लग जाएगी जितनी लगे, लेकिन अपने शरीर का खुद देखेंगे आप, इस तरह से करते जाइए। इससे क्या होगा, इसका फायदा देखिए, करके देखिए क्या फायदा है। एक तो यहाँ पे कमर को स्ट्रेंथ मिलती है, मसल स्ट्रांग होती है। दूसरा जो आपके हिप्स हैं ये वो टाइट हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम जो आती है, जो चाल बिगड़ जाती है, मुश्किल होती है, उसका कारण ये है कि जो मसल्स जो हैं वो हमारी लूज होनी शुरू हो जाती है। उनकी ग्रिप खत्म हो जाती है, वो पकड़ नहीं पाती हड्डियों के जॉइंट्स को। तो लूज होने से हमारी हड्डियां जो इधर उधर होने लगती है। तो मसल्स को टाइट करने के लिए ये आसन होते हैं। तो आज हम ये कर रहे हैं, इसे करके देखिए। और ये कभी भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं, इसके लिए कोई खास टाइम की जरूरत नहीं।
दोनों टांगों से अलग अलग कर ले या इकट्ठा कर ले। कम से कम जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं तब तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये 2 कर लिए। अब आ जाइए पीठ के बल आ जाइए, पीठ के बल आ जाइए, सब लेट जाइए पीठ के बल, लाई ऑन योर बैक। अब भी ये क्या करना है, वही बात है कि दोनों टांगों को अगर आप नहीं कर सकते, जोड़ के नहीं रख सकते, तो इसको कहीं कुछ बांध लीजिए। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों टांगों को इकट्ठा रखना है, इस तरह से इकट्ठा पैर। और अब आप बेंड करिए अपने नीज, पैर बेंड है, टांग घुटने बेंड किए हुए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है सर्वाइकल से लेके स्पॉन्डिलाइटिस तक, यानी फ्रॉम योर नेक टू द लोअर पार्ट ऑफ योर स्पाइन। तो इसके लिए पूरी के लिए ये एक्सरसाइज है। हाथ चाहे ऐसे फैला ले, अगर फैला सकते हैं तो, पैर के एड़ी के साथ एड़ी, पंजे के साथ पंजा और घुटने के साथ घुटना, इसको इस तरह से किया। और सिर जो है आपका दूसरी तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, और जो कंधे हैं वो जमीन के साथ लगे रहेंगे। ये करिए, इससे इतनी लचक आ जाएगी आपकी स्पाइन में, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर सांस लेते हुए वापस, इसी तरह इस तरफ की आप दूसरी तरफ करेंगे। आप देखना मेरे पैरों की पोजीशन क्या है, वो आपको मेंटेन करनी है। ब्रीद इन एंड टर्न टुवर्ड राइट। अब देखिए पैर कैसे है, एक एड़ी के ऊपर एड़ी है, पंजे के ऊपर पंजा है। अब जो सिर है वो इस तरफ नहीं होगा जिधर एड़ी पंजे है, सिर दूसरी तरफ, जिधर घुटने गए हैं उसी तरफ सिर जाएगा। तो ये गर्दन की भी एक्सरसाइज है, सर्वाइकल की भी है, आपकी स्पॉन्डिलाइटिस की भी, पूरी स्पाइन की। क्लियर हो गया? ये पंजे पे पंजा है, एड़ी पे एड़ी है, घुटने पे घुटना है। फिर से इधर से भी देख लीजिए। थोड़ी सी तकलीफ होती है मसल्स में, क्योंकि आपकी मसल्स जो है आदत नहीं है उनको बोलने की, तो आप उसको हल्का सा, जैसा आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना करिए। और इस पोजीशन में जितनी बार ये करेंगे उतना फायदा आपको होगा। क्लियर? और एक और इसके साथ ही कर सकते हैं, लेटे लेटे दोनों पैरों में, घुटनों में फर्क इतना जितना कि आपकी लोअर लगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे, सिर उल्टी तरफ होगा, जिधर घुटना जाएगा उधर। ये देखिए घुटने में मोड़ रही हूँ इस तरफ, और सिर मेरा आपकी तरफ है, देख रहे हैं? और ये जो घुटना है वो किसको टच कर रहा है? पैर के सोल को, तलवे को। अब इधर से तो इसको आप प्रैक्टिस करिए घर में। अगर कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी, क्योंकि फेस टू फेस तो हम है नहीं, पर जितना हो सकेगा हेल्प। नेक्स्ट जो हम करेंगे, अब आप थक चुके होंगे, ज्यादा आपसे नहीं कराते, आप चेयर पे आ जाइए, अपनी अपनी चेयर ले लीजिए। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस चेयर की करा देती। सब लोग चेयर पे आ जाए और चेयर पे बैठ के टांगे सीधी कर लीजिए, बिल्कुल सीधी। चेयर के थोड़ा आगे आना पड़ेगा आपको, और पीठ सीधी रखने के लिए ऐसे हाथ रखिए, पीठ सीधी, पीठ सीधी। अब जो अपने पंजे हैं वो अपनी तरफ खींच के रखिए, पैर बिल्कुल अपनी तरफ खींचिए। खींचने से आपको क्या महसूस हो रहा है? ये नीचे के हिस्से में आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, इसका मतलब है आपकी जो मसल्स है यहाँ से टाइट हो रही है। खींच के रखिए अपनी तरफ, और हाथ यहाँ रखिए और कमर सीधी। अब पंजे को आगे को करेंगे,
आगे, जितना आगे कर सकते हैं करिए, नीचे जमीन की तरफ जितना कर सकते हैं। एड़ी जमीन पे लगी हुई है, पंजे को आपने खींच के आगे करना है, तो उससे क्या होगा, आपके शिन बोन के पास ये जो मसल्स है ये टाइट होंगी। करके देखिए, आपको पता लगे तभी आप प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर पैर अपनी तरफ खींचिए, आगे करिए। इनको होल्ड करना होता है, जब आप होल्ड करते हैं तो आपको इसका फर्क पता है। ये मैंने आपको लेट के भी कराई थी एक्सरसाइज, बैठ के भी करा, तो लेट के अगर भूल गए हैं करना तो बैठ के कर लीजिए। चलिए अब जो है खड़े हो जाइए, थोड़ी सी मार्चिंग, हल्के हल्के मार्चिंग। पैर उठा उठा के करिए, जरा ऐसे ही घुटने उठा उठा के। रिलैक्स। अब आपको जो मैं एक्सरसाइज कराऊंगी उससे आपकी सांस भी थोड़ी फूलेगी और स्ट्रेचिंग भी है। स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है क्योंकि हम सारा दिन बैठे रहते हैं, आजकल बिल्कुल ही बाहर जाना भी नहीं होता, तो स्ट्रेचिंग जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, हमने कुर्सी के राइट साइड पे आ जाइए। राइट साइड पे आके सपोर्ट लेने के लिए आप राइट साइड पे हैं, वैसे चाहे पूरा इसको पकड़ लीजिए तब भी कोई बात नहीं, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लीजिए। कुर्सी के राइट साइड पे आई, या कुर्सी को ऐसे पकड़िए, पकड़ के पंजों के ऊपर खड़े हो जाइए। पंजों के ऊपर खड़े होइए, पंजों के ऊपर। हील अप, टोज डाउन। नाउ टोज अप, आप अपने पंजों को ऊंचा करिए। टोज अप कर लिया। जब आपके टोज अप है तो जोर कहां पड़ रहा है, यहां। अब हील्स अप करिए तो आपके आगे की मसल्स पे जोर पड़ रहा है। थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो पूरी टांग में ऊपर हिप्स तक आपके टाइट हो जाए। टोज अप, टोज अप, हील्स अप, हील्स अप, जितना आप कर सकते हैं। टोज अप से सपोर्ट लेके कर सकते हैं आप कुर्सी की। हील्स अप, टोज अप, हील्स अप, टोज अप, हील्स अप। आप थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। टोज अप, हील्स अप, टोज अप, हील्स अप, टोज अप, अप, टोज, हील, टोज, हील, टोज, हील्स, टोज, हील। स्पीड बढ़ाइए जितनी बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, आपकी हार्ट पल्पिटेशन बढ़ेगी और स्ट्रेंथ मिलेगी। रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, टोस पे खड़े होइए। खड़े हो गए। अब आपने क्या करना है, टोस पे खड़े होना है लेकिन हील पूरे नीचे नहीं जा। टोस अप, हील्स अप, हील डाउन, ऐसे पंजों के ऊपर खड़े होके करना है, लेकिन हील्स को पैर नीचे जमीन पे नहीं लगाना। हाफ हाफ में आपने रुक जाना। हाफ में कैसे रुकेंगे, नजर आना चाहिए पूरा। ये देखिए हाफ पे कैसे, पहले ऊपर उठाया, अब ऐसे पूरा नहीं नीचे झुकना, ऐसे पंजों के ऊपर आप जॉग करिए, जॉगिंग, अप डाउन, अप डाउन, लेकिन जमीन पे नहीं लगना चाहिए, पंजों के ऊपर ऐसे। हो रहा है ऐसे। अब ये करने से क्या होगा, पूरी यहां से लेकर ऊपर तक आपके मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। करके देखिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। या फिर ऐसे करिए, आप राइट हील अप, लेफ्ट अप,
राइट अप, लेफ्ट अप। लेकिन जमीन पे हील नहीं लगनी चाहिए आपकी। जो हील जो है आपकी जमीन पे नहीं लगेगी, इस तरह से होगा। ये देखिए, घुटने आगे पीछे होंगे, इसमें घुटने आगे पीछे होंगे, लेकिन हील जो है जमीन पे नहीं लगेगी। देखिए आपका हार्ट रेट भी अप हो जाएगा इससे, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम जितनी भी है वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, सांस की गति ठीक हो जाएगी। करते जाइए, रिलैक्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, पूरी जॉगिंग पंजों पे इस तरह से, बिल्कुल हील नीचे नहीं लगानी। करते जाइए, करते जाइए। अगर आप हाथ छोड़ सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं। आप खड़े हुए हैं, आप तो खड़े खड़े एक और छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। कुर्सी की सपोर्ट ले लीजिए और पैरों के जो साइड बेस है ये, इन पे खड़े होना है आपने, साइड्स ऑफ योर। अंदर की तरफ आपके सोल्स होंगे, तलवे अंदर की तरफ पैर के, और हील साइड पे खड़े होइए, खड़े होइए। करिए करिए करिए, बहुत बहुत अच्छे, सब करें। इस पे क्या होगा, आपके एंकल्स की तरफ से आपकी जो साइड्स की मसल्स है ये सारी, ये खींचेंगी। खिंचाव बहुत जरूरी है, जब तक ये टाइट नहीं होएगी ये अपनी पकड़ पूरी नहीं कर पाएंगे। तो पकड़, इसके लिए आप साइड पे ऐसे जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करिए, फिर वापस आ जाइए, पूरे पैर पे खड़े हो जाइए, फिर सांस भरते हुए फिर शुरू करिए, साइड पे खड़े हो, थोड़ा डिस्टेंस रखिए और ज्यादा डिस्टेंस रखिए। रिलैक्स, थोड़ा मार्च करेंगे। अब बैठ जाइए चेयर पे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज कराऊंगी आज आपको, चेयर पे बैठ मजे मजे। दोनों टांगे जुड़ी हुई, पैर जुड़े हुए नीचे से, नजर आ रहे हैं जुड़े हुए पैर, पैर जुड़े हुए नजर आने की कोशिश करना। हाँ अब नजर आएगी, पैर जुड़े हुए, हाथ आपके घुटनों पे, और चेयर पे थोड़ा सा आगे आ जाइए। दोनों हील्स जुड़ी हुई और पंजे साइड वेज, घुटने खुल जाएंगे और कमर सीधी रखते हुए घुटने को ऐसे पीछे को खींचिए, घुटने को अपने हाथों से पुश करिए, और जो एड़ियां हैं वो जुड़ी हुई, बिल्कुल जुड़ी हुई, और पंजे हैं साइड वेज, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे घोड़े का मुंह है हमारी एड़ियां, और वो चारा चरने के लिए बीच में है, और पूंछ है हमारी पंजे, वो बाहर। करिए इसको सीधा, जितना सीधा कर सके करिए, फिर धीरे से अंदर। अब क्या करना है, टांगों को खोल लीजिए थोड़ा सा, बैठना वही है उसी पोजीशन में, टांगों को थोड़ा खोल लीजिए, खोल के फिर वही पंजे बाहर को, एड़ियां अंदर को, और टांगों को पूरा खोलिए। अब इससे क्या फायदा है, आप कहोगे ये क्यों करा रहे हैं, क्योंकि इससे आपके यहाँ जॉइंट्स जो है यहाँ पर, और यहाँ मसल स्ट्रॉन्ग हो रही है, और पीछे से फील करिए, अगर आपकी कमर सीधी है तो आपके पीछे से भी, हिप्स की भी मसल्स टाइट हो रही, करके देखिए जरा, महसूस करिए।
ठीक है, फिर धीरे धीरे सेंटर। एक बार फिर करिए ताकि महसूस कर सकें आप पूरी तरह। कमर बिल्कुल चेयर के साथ नहीं होगी, आपने आगे आना है, कुर्सी के आगे वाले हिस्से पे आना है। मैं देख रही हूँ कुछ लोग ढांसना लगा के बैठे हुए हैं, ढांसना नहीं लगानी बिल्कुल भी, कमर सीधी रखनी है, पैरों में थोड़ा सा फासला है। अब हम पंजे बाहर को करेंगे, एड़ियां अंदर। हो गए? देखिए कितना फर्क पड़ता है, खिंचाव कहाँ पड़ रहा है, सारा यहाँ पे थाई मसल्स, थाई जॉइंट और पीछे भी जॉइंट, आपके हिप्स पे भी जॉइंट में पड़ा है फर्क। ब्रीद आउट एंड कम इन। थोड़ा और फैलाइए, जितना फैला सकते हैं फैलाइए। फैला लिया, थोड़ा और, ज्यादा नहीं, चलो थोड़ा सा और। अब और इसको वैसे ही करेंगे, एड़ी अंदर पंजे बाहर। अब देखिए कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है थाई जॉइंट में, जॉइंट यहाँ पर है और बैक पर, यहाँ पर फर्क पड़ेगा। आपको पेन होगा, हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। कर रहे हैं ये, धीरे से अंदर। अब क्या करेंगे, और थोड़ा फैलाइए, मैक्सिमम जितना फैला सकते हैं मैक्सिमम फैलाइए। अब क्या करना है, अब आपको पैर नीचे नहीं लगाना जैसे पहले लगाया था, ऐसे एड़ी पे खड़े हैं जैसे, टांगे बिल्कुल सीधी, घुटनों में कोई बेंड नहीं करना, घुटने मुड़ेंगे नहीं, सीधे रहेंगे, टांग बिल्कुल सीधी। अब आप करेंगे पंजे अंदर, टोज इन, टोज आउट। क्लियर? टोज इन, जब टोज इन करते हैं तो फील करिए कहां पर जोर जा रहा है, पूरी टांग में टोज इन करते हुए आ रहा है ना, पूरी टांग में स्ट्रेस। टोज आउट, यहां पे हाथ रख सकते हैं अगर आप रखना चाहो, नहीं तो वैसे ही। टोज इन, टोज आउट, टोज इन, होल्ड होल्ड। अब जब टोज इन किए तो पूरे यहां पर जोर पड़ रहा है। टोज आउट, आउट करते हैं तो अंदर की साइड पे जोर पड़ता है, इन करते हैं तो बाहर के मसल्स पे जोर पड़ता है। इनको फील करिए, एंजॉय करिए कि आपके हर जो मसल है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। रिलैक्स। एक तो ये हमने एक्सरसाइज की आपके बैक के लिए, स्पेशली हिप्स के लिए है। अब थोड़ा सा टमी को भी इसके साथ स्ट्रांग कर, टमी की मसल्स जो है ये भी स्ट्रांग हो गई। यहां से हमने नीचे से तो कर लिया, ऊपर से अभी करेंगे इस मसल्स के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, आगे को ही थोड़ा बैठेंगे, हल्का सा पीछे हो सकते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए। पकड़ना चाहे तो यहां से आप पकड़ सकते हैं, दोनों टांगें जुड़ी हुई, और धीरे से इसको ऊपर उठाइए। जब आप ऊपर उठाते हैं तो आपके पीछे की मसल्स और आगे की ये पूरी स्ट्रेंथ होंगी और इनमें खिंचाव महसूस होगा। चलिए करते हैं। थोड़ा पीछे तो जाएंगे ही अब, है ना। अब नीचे से, धीरे से नीचे, एक बार फिर करेंगे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। अब क्या करें, दोनों को अगर फैला सकते हैं तो ऐसे फैलाइए, फैला दिया इस तरह से। ये आपके जॉइंट्स के लिए और टमी के लिए। डाउन, फिर से अप। अब इस तरह से आप डाउन करेंगे, लेकिन जमीन पे नहीं पैर लगाना। अगर आप पकड़ के रख सकते हैं चेयर को तो पकड़ लीजिए, बिना पकड़े रह सकते हैं तो बिना पकड़े भी। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। कहां पर आपको स्ट्रेन कहाँ है, स्ट्रेस कहां पर है, अंदर की तरफ, टमी के पास और
और नीचे बैक पे भी हो रहा है, आपके बैक की मसल्स भी खिंच रहे हैं। ये खिंचाव ही आपको ताकत देगा। रिलैक्स। तो जितना आप सहते सहते कर सकते करिए, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाइए। जैसे इस बार आपने 5 बार किया या 10 बार किया, और अगली बार आप इसको 15 बार कर सकते हैं। आप दोनों टांगों से नहीं कर सकते, तो एक एक टांग से ऐसे ऐसे करिए। करते जाइए, आपके क्या होगा, अंदर से थोड़ी पेन अंदर की तरफ होगी और सांस फूलेगी। और यही हमने लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाना है, ये काम करना है। रिलैक्स। अब खड़े हो जाइए। जो यहाँ पे टाइटनेस आई थी वो दूर हो जाएगी खड़े होते। सांस भी फूल गई है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करिए। चलिए कमर के साथ में इस तरह से कर लेते हैं एक्सरसाइज, आगे पीछे मूवमेंट। कमर की ये इस तरह से, यहाँ आप जब ऐसे करते हैं तो आपका पैर जो है वो भी हिलेगा। जो आपके पैर जो है उसमें भी मूवमेंट आएगी। एड़ी जो है, पंजे जो है, एड़ी उठेगी। गए पंजे के ऊपर आ गए, फिर इधर पंजे के ऊपर आ गए, और मुड़ना है पीछे। पीछे मुड़ के पूरा कमर को मोड़ना है। पूरी कमर की एक्सरसाइज है। जितनी ज्यादा ऐसे करोगे लचक उतनी ज्यादा आएगी कमर में, और टमी भी कम होगा इससे। पीछे जाए तो पीछे की तरफ देखें। रिलैक्स। श्रग योर शोल्डर्स। शोल्डर्स श्रग करें। अब हम क्या करेंगे, साइड पे आ जाइए, राइट साइड आ जाइए। राइट साइड पे आके राइट लेग को आगे, पैर जो है इस तरह नहीं होगा, ऐसे अपनी तरफ खींचा, ठीक है। पीछे जैसे घड़ी का पेंडुलम आगे पीछे चलता है ना, पैर ऐसे सीधा रहेगा, नीचे नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा पैर। करिए, जितनी बार कर सकते करिए, और जितना ऊपर उठा सकते हैं उठाइए। जितना आगे ऊपर उठाएंगे उतना पीछे ही, लेकिन घुटना नहीं मोड़ना। टांग घुटने को लॉक करके रखना है, ताला लगा देना घुटने को, मुड़े ना ये। रिलैक्स। अब यही आप दूसरी साइड पे आ जाइए चेयर की। मैं तो खैर इसको दूर करके भी कर लूंगी, आप दूसरी साइड पे आना चाहते हैं तो आ जाइए। अब लेफ्ट लेग से करेंगे। पूरा पेंडुलम जैसे घूमता है। पीठ सीधी रखनी है, पीठ नहीं झुकानी, आगे को नहीं झुकना है ऐसे, ना पीछे को जाना है, बिल्कुल सीधे खड़े रहिए। और पैर उठाइए थोड़ा सा, थोड़ा सा और। रिलैक्स। अब कुर्सी के पीछे आ जाइए। पीछे आके क्या करना है, पहले आप लेफ्ट लेग या राइट लेग, कोई भी एक लेग से शुरू करिए। दोनों तरफ ऐसे ही घुमाना है, अपने आगे। पहले अपने साइड पे ऐसे किया था ना, अब आगे करना है, अपने आगे, कुर्सी के पीछे और अपने आगे। इसको घुमाइए, टांग सीधी रखिए। ये सारी आपकी जो है हिप जॉइंट की एक्सरसाइज हो रही है। रिलैक्स। अब यही चीज दूसरी टांग से। और ऊंचा उठाइए। रिलैक्स। अब कुर्सी के राइट साइड पे आ,
राइट साइड पे आके आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छा सिंपल सा है, आपको आसान कराऊंगी, मुश्किल आप अपने आप घर में करना, होल्ड कर, पहले आसान सीख लीजिए। चलिए, नी अप, आप कर लिया नी फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड करते हैं तो पैर ऐसे नहीं होगा, पैर अपनी तरफ खींच के रखें। सबने कर लिया। आप साइड साइड करते हैं तो कैसे करना है ये देखिए, साइड। अब ये क्या है, साइड करने में जो आपका पैर का पंजा है वो सामने की तरफ नजर आना चाहिए, साइड। कई लोग कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं, मैं देख रही हूँ, कई ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है सामने, ठीक है। साइड करना है तो सामने ऐसे, अप बैक, बैक, अप फॉरवर्ड, खींच के रखिए अपनी तरफ पैर, अप साइड, पंजा सामने की तरफ, अप बैक। सिर्फ एक बार और कर लीजिए, चलिए, अप फॉरवर्ड, अप साइड, अप बैक, अप फॉरवर्ड, अप साइड, अप बैक, रिलैक्स। अब आपके ये टांग थक गई हो, जिस टांग से आपने एक्टिविटी की वो नहीं इतनी थकी, दूसरी ज्यादा थकी, तो थोड़ा सा मार्च कर लीजिए, सांस भी फूलती है। मैंने आज आपको 3-3 4-4 बार ही सिर्फ कराया है, ये भी 8 से 10 बार करते हैं। चलिए अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, लेफ्ट साइड से, एक टांग से नहीं दोनों टांगों से करना होता है हल्का। नी अप फॉरवर्ड, खींच के रखिए पैर को अपनी तरफ, अप साइड, नजर आ रहा है ना, साइड पे भी सामने की तरफ है, अप बैक, अप फॉरवर्ड, अप साइड, साइड, अप बैक, अप फॉरवर्ड, अप साइड, अप बैक। लास्ट करेंगे, अप फॉरवर्ड, अप साइड, अप, रिलैक्स। अब चेयर पे बैठ सकते, ज्यादा तंग नहीं करते, थोड़ा सा। चलिए अब इसी चीज को हम बैठे बैठे थोड़ा सा करें, ठीक है। थोड़ा सा आगे आ जाइए चेयर पे, कम इन फ्रंट, राइट नी अप फॉरवर्ड, अप बैक, अप फॉरवर्ड, खींच के रखिए पैर को अपनी तरफ, अप बैक, फिर से अप फॉरवर्ड, अप बैक, 2 times more, up forward, up back, up forward, up back. Same with the other leg, up up forward, खींच के रखिए पैर अपनी तरफ, good, back, down, up forward, drop, down, up forward, drop, down. Last, up forward, खींचिए पैर अपनी तरफ, पंजा रखिए, drop, down. अब जरा ड्रॉप करिए साइड टू साइड, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। एक और एक्सरसाइज जो रोज कर लिया करें अपने बैक को सीधा रखने के लिए, अपने हाथ यहाँ पे कस के बंद करिए, कस के, ये तो कहीं भी बैठे कर सकते हैं, पूरी तरह मुट्ठी को पूरे जोर से बंद करिए, क्योंकि मुट्ठी जब आप जोर से बंद करते हैं ना तो आपके 4 पॉइंट्स पे असर पड़ता है। ये जो रिंग फिंगर है एड्रीनल ग्लैंड के लिए होती है, एड्रीनल ग्लैंड का क्या काम होता है, वो सारी ब्लड सर्कुलेशन ठीक करती है, तो जहां पर ये दबाएगी वो पॉइंट जो है एड्रीनल ग्लैंड का,
ये जैसे उंगली में जहां जोर से दबाया, फिर उसके बाद सेंट्रल फिंगर, ये आपके पैनक्रियास के, फिर मिडल फिंगर, फिर स्मॉल फिंगर, ये सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं। जोर से दबाते हैं, जब आप जोर से दबाते हैं तो सारे पॉइंट्स जो है आपके एक्टिवेट होते हैं, और फिर आप छोड़ते हैं तो आप अपने हाथों में ही देखिए कि ब्लड जो है एकदम ऐसे जैसे लगता है एक जगह जमा हुआ है, और फिर वो एकदम सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। तो जब भी दबाएं मुट्ठी को दिन में 10 बार, ये तो बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं। जोर से दबाओ, सांस भरते हुए दबाओ, और सांस रोक के रखिए, और जब खोलें तो सांस लीजिए जोर से, इस तरह से। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ हाथ रखिए। अपने स्पाइन के लिए क्या करना है, जोर से दबाइए और पूरे जोर से धक्के से, जैसे कहते हैं, इसको खोलना, बंद करिए, सांस लेते हुए बंद करिए, और सांस छोड़ते हुए जब पीछे करते हैं तो छाती को चौड़ा करिए, कंधों को पीछे करिए। तो ये एक्सरसाइज आप रोज कर ही सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब आप जरा घुटने को उठाइए, अपने घुटना उठाइए, छाती के साथ लगाइए, राइट राइट, छाती के साथ लगाया पूरी तरह। इससे क्या होगा, जब छाती के साथ लगाने को कहते हैं तो पेट अंदर को जाता है, और घुटने की एक्सरसाइज होती है, और साथ में हम एंकल की भी कर रहे हैं। और अब टो के साथ आपने सर्कल बनाना है, ये इसको पकड़ के रखना है, और जल्दी जल्दी ये चेंज भी करना है, 2-3 चक्कर लगा के फिर चेंज कर। इससे क्या होगा, आपकी मसल स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। जितना बड़ा गोला बना सकता है, लेकिन टांग को आगे नहीं करना, इसको साथ जोड़ के रखना है, इसीलिए दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है। आप देखोगे कहीं कड़िक कड़िक भी होगी आपके शिन बोन के पास। यही चीज आप दोहराइए हम दूसरी टांग से। घुटने को लगाइए छाती के पास, और आप करिए, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, अगेन चेंज द डायरेक्शन, फिर से कड़िक कड़िक की आवाज आ रही होगी कहीं होगी, आने दीजिए। ये आपने मसल जो है वो स्ट्रांग होंगी, जब मसल स्ट्रांग होंगी तो पकड़ के रखेंगे हड्डियों पे, जॉइंट्स को। रिलैक्स, दोनों पैर सामने, दोनों पैर सामने, बिल्कुल नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहा, अभी करती हूँ, ठीक। दोनों पैर सामने खींच के रखिए अपनी तरफ, हाथ घुटनों पे, सांस छोड़ते हुए, यानी एक्सहेल करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए धीरे धीरे स्लाइड करेंगे नीचे की तरफ, जितना कर सकते, क्योंकि ये कमर से झुकने की है। और इनको पकड़ेंगे, अगर नहीं पकड़ सकते, जितना झुक सकते उतना झुकिए। अगर पकड़ सकते हैं तो पैरों को पकड़िए, नहीं तो आप नीचे से धीरे से झुकेंगे, ऐसे जितना झुक सके उतना झुक। Breathe in and slowly come in the normal position. Sit. फिर से ब्रीद आउट, सांस बाहर निकालते हुए झुकना है जब भी झुकना है। और जिनको कमर में दर्द है वो बेशक ये ना करें। अब 1-2 एक्सरसाइजेस हम कर लेते हैं।
एक दो एक्सरसाइजेस हाथों के भी कर लेते हैं, क्योंकि हाथ हमारे जॉइंट्स जो है, आज जॉइंट्स की कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या करना है, हाथ को सीधा रखिए इस तरह से। पहले ऐसे किया, मान लो आपने किसी को रोक दिया कि रुक जाओ, फिर आपने उसको नीचे कर दिया, तो अंगूठा भी यहाँ रहेगा और उंगलियां भी रहेंगी, सारे ऐसे सीधा, देख रहे हैं आप पूरा। तो इसके ऊपर अपना रखेंगे दूसरा हाथ, और इस कलाई से इसको नीचे की तरफ करना है ऐसे। इसमें कलाई की भी एक्सरसाइज हुई और आपकी ये जो है ट्राइसेप मसल स्ट्रॉन्ग हो। ये करके देखिए, जोर पड़ता है ऊपर अपर आर्म पर, अपर आर्म पे पूरा जोर पड़ेगा। रिलैक्स। यही चीज दूसरे हाथ में, सारी उंगलियां सीधी सीधी बिल्कुल, अंगूठा भी ऐसे सीधा ही रखना है। अंगूठे और उंगलियों के ऊपर आपने दूसरे हाथ को रखना है, और यहां से इसको कलाई से नीचे की तरफ दबाना है, ऐसे नीचे करेंगे, बाजू सीधी रखेंगे। आप देखेंगे आपका जोर जो है ये इस अपर आर्म पे पड़ रहा है, आर्म के आगे भी और पीछे भी। आप दूसरा हाथ लीजिए, इसके ये है ना नकल्स, नकल्स की तरफ, यहां से अंगूठा भी होगा, ये यहां से ऊपर हाथ रखें और इसको नीचे की तरफ करेंगे कलाई से। ये पूरे जोर से करिए, कलाई की एक्सरसाइज आई। अब दूसरा हाथ इसी तरह नकल्स के ऊपर, पूरे जोर से दबाइए, बाजू सीधी। आपके ये जगह पे पूरा जोर पड़ेगा, ये मसल्स के लिए अच्छा है। पीछे से आगे से जब शोल्डर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो शोल्डर जो जाम हो जाते हैं, अक्सर शिकायत होती है, वो नहीं। और हाथों के लिए उंगलियों से जितने भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ज्यादातर उंगलियों से शुरू। तो उसके लिए एक तो आपको ये करना ही करना है, बंद किया और खोल लिया, बंद किया खोल लिया। अब क्या करना है, ऐसे जैसे बॉल पकड़ी होती है ना, ये पकड़ ऐसे जोर से। चलिए इसके साथ थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, पकड़े ऐसे, बंद करिए खोलिए, बंद करिए खोलिए, बंद करिए, ऐसे बंद करिए खोलिए, बंद करिए। फिर देखिए कितनी दर्द होती है इससे, होती है ना, जॉइंट्स में उंगलियों पे दर्द होती है इससे, लेकिन हमने इसको ठीक करना है। कईयों की देखा उंगलियां ऐसे ही रह जाती हैं, खुलती नहीं है, या स्वेलिंग आ जाती है उंगलियों में। तो वो वैसे तो प्राणायाम करने से फर्क पड़ता है, स्वेलिंग का आ जाए या कहीं ब्लॉकेज हो जाए, लेकिन ये एक्सरसाइज भी साथ। ऊपर करिए हाथ ऐसे, एक और स्पाइन की एक्सरसाइज मुझे याद आई, बहुत अच्छी है, वो भी कराई देती है। वो कैसे है, आप चाहे कुर्सी पे बैठिए, चाहे जमीन पे बैठिए, चाहे खड़े होके करिए, किसी तरह आपको करनी है। वो है, आप नमस्ते पोज में आ जाइए। सब आ गए नमस्ते पोज में? छाती के बीच में आपके दोनों हाथ जुड़े हुए होंगे, कोहनियां इस तरह से सीधी होंगी नमस्ते पोज में। तो ब्रीद इन करिए, ब्रीद इन एंड हैंड्स अपवर्ड, इसी पोजीशन आप जाए। आपको नजर नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ बैठ के। ये देखिए इस तरह से हैंड्स अप जाएंगे, ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद आउट करते हुए यहाँ। ये तो समझ आ गई। फिर से ब्रीद इन करेंगे, आप 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 पूरी तरह आप, और ब्रीद आउट करते हुए पीछे, कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ऐसे हाथ जोड़े, ऐसे नहीं करना, ये तो बहुत आसान है, हमने करना है ऐसे ऊपर। फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए आगे। फिर से ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट बैक, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट फ्रंट। फिर ब्रीद इन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बिल्कुल सीधी, हाथ ऐसे ही सीधे रहेंगे, बैक। क्लियर? तो ये हम करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप जमीन पे बैठे हैं
तो कैसे बैठना है? इस तरह से, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट बैक, ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट फॉरवर्ड, फिर ये, क्लियर? इस तरह से। इस पोजीशन में क्यों बैठते हैं? किसी को कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो वो इस पोजीशन में बैठ सके तो बैठे। ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए भी ठीक है और नीज की प्रॉब्लम के लिए भी ये पोजीशन ठीक है। धीरे धीरे बैठिए, क्योंकि आजकल टॉयलेट में भी हम ऐसे नहीं बैठते, तो ये बहुत जरूरी है। पहले इतनी बीमारियां इसीलिए नहीं होती थी कि हमारी पोजीशंस बैठने की बहुत अच्छी। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए, बहुत इजी इजी है ऐसे। फिर इस तरह से, फिर इस तरह से। नमस्ते के तो और भी कई पोज है। ये इस तरह से किया, कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। चलिए, तो ये जितना कर सके आप अपने घर में प्रैक्टिस करिए, सहते सहते करिए। अगर हम, जब भगवान चाहेगा तो एक टाइम आएगा हम इकट्ठे सामने आमने होंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अब तो जितना कर सकते करिए। अब थोड़ा आराम करिए, लेट जाइए 5 मिनट के लिए, बॉडी को रिलैक्स करिए। चाहे चेयर पे बैठ के रिलैक्स करिए और चाहे कैसे भी, बट यू हैव टू रिलैक्स। बैठ के करिए या लेट के करिए। अगर बैठे हुए हैं तो कमर बिल्कुल सीधी लेकिन कंफर्टेबल। अब मैं वो नहीं कहूंगी कि अपने अकड़ा के रखिए, कंफर्टेबली सिट इन द इरेक्ट पोज। सिट कंफर्टेबली, however you can manage. Most comfortably sit tall. Relax your shoulders, your neck. कोई नेक की एक्सरसाइज नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, टाइम इतना नहीं है, सॉरी फॉर दैट। देन close your eyes, gently close your eyes. Now you start to rest your attention on your breath. Deep breath in, deep breath out. Chant one's own. Om. Observe your breath. Have deep breath in and deep breath out. Go on observing your breath without opening the eyes, with the eye of the mind. Observe it. Observe it for 2 to 3 minutes. When you observe it, you will find that slowly first deepen your breath and lengthen yours. You will observe that it's slowing down. The rate of your breath, which was very deep and lengthy, it is now going to be shortened. Have full concentration on your breath and relax your whole body. Bring your awareness to the feet.
feet are relaxed. Calf muscles, shin bone, thigh muscles, all are relaxed. Bring your awareness to the upper part of the body, your stomach. That's also relaxed. Come upward. Heart is working properly in a smooth way. Blood circulation is going on. Windpipe, food pipe, all are in a relaxing mood. Relax the whole body. Feel that energy is coming from your arms. Your neck, your jaws, lips, forehead, eyes, ears, nose, cheeks, all are relaxed. Have a smile on your face and count the blessings of God given to you. Rub your hands and open your eyes. एक बार जोर से अपनी आंखों को बंद कीजिए पूरे जोर से और फिर एक दो बार ऐसे करिए पूरे जोर से बंद करिए और फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2 मिनट ज्यादा ले लिए शायद 12:15 कहा था लेकिन 2 मिनट ज्यादा हो गए। तो अब राजेंद्र भाई साहब आपको कराएंगे जो भी आगे का प्रोग्राम है। केम छे गीता बेन? प्रेम जी थैंक यू प्रेम जी। नहीं हेलो आपका धन्यवाद सबका, आप आए हेलो और रौनक बढ़ती है हमारी। प्रेम जी धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र भाई તમને પણ ધન્યવાદ હો।